नमस्कार दोस्तों, मैं रामचंद्र सुतार हमारी क्लास 2.0 के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल की गहराइयों के साथ हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, जहां सबसे पहला हमारा टॉपिक चल रहा है प्राचीन सभ्यताएं। उसका एक भाग कालीबंगा सभ्यता हमने पढ़ लिया। जहां तक एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं वहाँ वो सब मैंने कंप्लीट करवाया है कालीबंगा सभ्यता का। और आज हम बात करने जा रहे हैं कालीबंगा सभ्यता के अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है आहड़ सभ्यता। दोस्तों, कोई ना कोई सभ्यता नदी के किनारे विकसित होती है, किसी ना किसी नदी के किनारे विकसित होती है। तो बात करें हम आहड़ सभ्यता की, तो आहड़ सभ्यता राजस्थान के उदयपुर जिले में आहड़ नामक स्थान पर विकसित हुई। आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई, जिसे हम बेड़च भी बोल सकते हैं या आहड़ भी नदी भी बोल सकते हैं। आहड़ नदी बनास की सहायक नदी है, इसलिए इसे हम बनास नदी भी बोल सकते हैं। बात करें बनास नदी की, तो चित्तौड़गढ़ नगर बनास नदी के किनारे ही बसा है। दोस्तों, आहड़ सभ्यता में ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष मिले। अगर इसके कालक्रम को हम दो भागों में बांटें, तो एक भाग ताम्रकालीन और दूसरा लोहे कालीन सभ्यता के रूप में हमें मिलता है, जिसमें एक भाग में तांबे के बर्तन मिलते थे, दूसरे में लोह के सामान मिलते थे। अब दोस्तों, आहड़ सभ्यता के प्राचीन नामों की बात करें तो पहले इसके 3 प्राचीन नाम बताए जाते हैं, जिसका पहला नाम है ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी दोस्तों, इसका नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ जो भी सामान बनते थे, कुल्हाड़ी हो और जो भी हो, वो तांबे के बनते थे। और तांबों की प्रमुख खदानों के कारण इस सभ्यता का नाम पड़ा ताम्रवती नगरी। दूसरा नाम है अगाठपुर और तीसरा नाम है अगाठ दुर्ग। अगाठ दुर्ग नाम इसलिए पड़ा कि इस सभ्यता में खुदाई के दौरान अगाठ दुर्ग मिला, इसलिए इसका नाम अगाठ दुर्ग पड़ा। अब बात करते हैं इसके उपनाम की, तो एक जो पुरातत्व विद्वान थे धीरजलाल सांकलिया, जो पुणे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रह चुके हैं, उन्होंने इनके 2 नाम बताए। पहला नाम बताया बनास संस्कृति और दूसरा बताया आयड़ संस्कृति। धीरजलाल सांकलिया ने इस सभ्यता को 1961 में इसका उत्खनन करवाया था। इस सभ्यता को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता में जब धीरजलाल सांकलिया ने उत्खनन करवाया तब 40 फुट का दोस्तों एक बड़ा गड्ढा मिला। इस गड्ढे के विशेष ये पता चलता है कि आहड़ सभ्यता 8 बार विकसित हुई और 8 बार विनाश भी हुआ इसका। दोस्तों, बात करें इसके परिवेश की, ग्रामीण था या नगरी है, तो जिस हिसाब से उत्खनन में इसके अवशेष मिले हैं, आयड़ सभ्यता ग्रामीण परिवेश को दर्शाती है। बात हमने कल कालीबंगा की थी, तो मैंने बताया था कि वो नगरीय सभ्यता है। विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता कालीबंगा सभ्यता थी। ये जो आयड़ सभ्यता है वो ग्रामीण परिवेश को दर्शाती है दोस्तों। अब बात आती है कि इस सभ्यता की किसने खुदाई की, उत्खननकर्ता कौन थे। तो यहाँ 4 से 5 नाम आते हैं साथियों। सबसे पहले नाम आता है पंडित अक्षय कीर्ति व्यास। अगर इनके बारे में हम चर्चा करें तो इन्होंने सर्वप्रथम इस सभ्यता का उत्खनन करवाया था। सबसे पहले इन्होंने इस सभ्यता का उत्खनन करवाया 1953 में। दूसरा नाम आता है दोस्तों
रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल ने धूलकोट में सबसे ज़्यादा उत्खनन करवाया। धूलकोट एक स्थानीय टिल्ले का नाम है दोस्तों, जिसके कारण इसे धूलकोट भी कहा जाता है, धूलकोट सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ ये सबसे बड़ा टिल्ला है सभ्यता का। वहाँ रतन चंद्र अग्रवाल जी ने सबसे ज़्यादा दोस्तों उत्खनन करवाया। ये उत्खनन उन्होंने 1954 में करवाया। अब बात करते हैं तीसरे पुरातत्व विद्वान की, तो वीएन मिश्रा आते हैं, विजय कुमार आते हैं। विजय कुमार के साथ पीसी चक्रवर्ती भी थे। वीएन मिश्रा की बात करें तो इन्होंने 1961 से 62 में उत्खनन करवाया। और दोस्तों विजय कुमार और पीसी चक्रवर्ती की बात करें तो इनको राज्य सरकार की तरफ से जब खुदाई हो रही थी तो इनको वहाँ तैनात किया गया, वहाँ खुदाई का काम सौंपा गया। अब आर्य सभ्यता आप देख सकते हैं स्थिति उदयपुर, जैसा मैंने बता दिया, नदी बनास या बेड़े आर्य नदी के किनारे विकसित हुई। खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में मैंने बताया। उत्खनन जो मैंने बताया है रतन चंद्र अग्रवाल जी हैं और धीरजलाल सांकलिया जी हैं। अन्य नाम जैसे मैंने बताया धूलकोट, बनास संस्कृति, ताम्रवती नगरी, और ये सभ्यता सर्वाधिक मात्रा में ताम्र उपकरणों के कारण प्रसिद्ध है, जैसा मैंने ताम्रवती नगरी के बारे में बताया। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास लेकर आए हैं और आगे भी आएंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और छात्रों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सके। ये काम की चीज़ें हम आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें लेकर आएंगे। मिलते हैं दोस्तों कल आहड़ सभ्यता की विशेषताओं के साथ एक नए मनोरंजन और रोमांचक वीडियो में। प्यार यूं ही बनाए रखिएगा, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।